नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। 3 के सवाल में आखिरकार आज का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली का 3 का सवाल में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और 3 के सवाल में मैं आपके साथ ऋतु। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हूं कि आखिरकार आज का मुद्दा क्या है। राम, ऐसा नाम जिसके नाम मात्र से सारे काम बन जाते हैं। लेकिन अयोध्या राम मंदिर की बात हो या फिर राम के अस्तित्व की बात, विपक्ष को पता नहीं राम के नाम से क्या आपत्ति हो जाती है। अब देखिए, ताजा मामला जो है वो जी राम जी बिल से जुड़ा हुआ है। इस बिल का नाम भगवान राम के नाम पर रखने पर विपक्षी संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा करते हुए नजर आए हैं। संसद में मर्यादा को भी तार तार करते हुए देखा गया है। केंद्रीय मंत्री के भाषण के बीच में बेल फाड़ करके उनके ऊपर तक फेंक दिया गया और वेल में पहुंच करके विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा किया गया। जी हाँ, वीबी जीराम जी बिल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया था, वो तो पहले नरेगा थी और उसके बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट की वजह से कांग्रेस ने उसे महात्मा गांधी की याद दिलाई और बापू उसके बाद में याद आए, तब उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। इसके बाद में लोकसभा में वीबी जीराम जी के बिल पर जमकर ये कहा जाए बहस भी हो रही थी। बिल बहुमत के साथ में पास हुआ, लेकिन इन सारी पूरी प्रक्रिया से पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में जमकर मार्च निकाला और इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और वीबी जीराम जी बिल वापस लेने के नारे लगाए। और वही अब बिल पास होने के बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारों और राजाओं ने ऐसा ही किया है, चीजों का नाम अपनी मर्जी के हिसाब से रखा है। जब भगवान राम का समय है तो चीजों का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेहरू राज में अपने हिसाब से नाम रखे गए थे। वहीं बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के नाम की जगह भगवान राम का नाम रख दिया जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। अगर किसी भी बिल का नाम उनके नाम पर रखा जाता है तो विपक्ष इतना परेशान क्यों है? हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इन्हें नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले, कितनी योजनाओं का नाम इन्हें अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। क्यों नहीं, जब नया दौर आता है, नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था, तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है। जब एक स्वर्णिम अमृत काल आया है भारत के लिए, तो हम डेफिनेटली वांट टू डिफाइन इट बाय आवर गवर्नमेंट, एंड विच गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू इट। आपने देखा है इतिहास जो है, एक कार्यकाल, एक चाहे राजा हो चाहे उनके युगों के नाम से जाना जाता है, तो ये राम युग है। विपक्ष ने बहुत हंगामा किया और जिस तरह से वो टेबल पर चढ़कर खड़े हो गए थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात थी। वो जिस सदन में पहले कभी देखा नहीं मैंने, पिछले 1-1.5 साल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिस तरह से कागज़ फाड़ फाड़ कर उन्होंने फेंके और जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे। बिल पास हो गया, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा बिल है और ये ग्रामीण विकास के लिए बहुत काम करेगा बिल। तो 3 का सवाल में महत्वपूर्ण सवाल क्या है, पहले वो जान लीजिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल ये है कि राम के नाम पर योजना होने से विपक्ष को आखिरकार आपत्ति क्यों है। और वही दूसरा बड़ा सवाल ये कि गांधी राम का नाम वोट की गोलबंदी है क्या, ये गोलबंदी का काम किया जा रहा है क्या। और साथ ही 3 का सवाल में अहम सवाल, राम के नाम पर योजना का नाम देना रामराज का क्या इसे प्रतीक माना जाए। ये तमाम अहम सवाल है 3 का सवाल। इसके अलावा कई और भी बड़े सवाल विपक्ष के रवैये पर होते हैं। इतना ही नहीं, खासतौर से इस पूरे बिल को लेकर
तमाम अलग अलग राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रखे हैं और उसे धर्म से जोड़ते हुए भी देखा जा रहा है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्टेड है। बीजेपी के प्रवक्ता रामकुमार पाल हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ में मौजूद हैं, हिंदू धर्माचार्य आचार्य अरुण कृष्ण हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर आप ही से करना चाह रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, कई निर्णय जिस पर आपत्ति होती है, सहमति नहीं होती, मतभेद मनभेद होते हैं, प्रतिद्वंदिता होती है, उसे भी समझा जा सकता है, लेकिन विपक्ष को ये कहा जाए कि अपना ये पूरा अपनी नाराजगी जताने का एक तरीका होता है। जिस रूप में बिल फाड़ा गया, जिस रूप में कागज फाड़े गए, आसंदी के पास में जाकर जमकर यहां पर प्रदर्शन किया गया, क्या ये रवैया विपक्ष का सही था? गुड आफ्टरनून मीनाक्षी जी, नैना जी एंड रितु जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस तरह से महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर उन्होंने जी राम जी करने जा रहे, हम कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। दूसरी बात देखिए, महात्मा गांधी नाम रहे तो ऐसा कौन सा चेंजेस आ रहे हैं। दूसरी बात देखिए, ग्राम पंचायत का जो पावर था वो निकाल के केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रहे, गलत है। बजट देना गलत है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान साहब जो कृषि मिनिस्टर, रोजगार मिनिस्टर है, उन्होंने बोल दिया हम 125 डेज के हम रोजगार दे रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्वागत करेंगे 125 डेज, लेकिन वेतन कहाँ बढ़ाया? महंगाई चरम पर है। आज भी पहले का भी उन्होंने सैलरी नहीं दिया। हम इसका घोर निंदा करना चाहते हैं। देखिए, आर्टिकल 72 में इससे नाम बदलने से इतना बड़े मायने में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। देखिए, इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण, जो महात्मा गांधी जी को नथुराम गोडसे की विचारधारा के लोग है, ये बीजेपी आरएसएस, मैं भी हिंदू हूँ। देखिए, कल राम जी रखो, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन इससे फर्क क्या गिरा? गौर गरीबों पे आपने जो हक है वो हक छीना जा रहे हैं, क्योंकि वेतन तो नहीं बढ़ाया, महंगाई चरम पर है, लोगों में घबराहट है। आज देखिए, आज अग्निवीर योजना नहीं, शिवानंद जी आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन विपक्ष बार बार एक बात को दोहरा रहा है, राम जी के नाम से उसे जोड़ा गया, जबकि इस पूरी अगर योजना को आप समझें तो उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन। उसे धर्म से, उसे राम के नाम से कनेक्ट कर एक अलग तरह की भ्रांति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और उसी के माध्यम से ये प्रदर्शन का विरोध का तरीका अपनाया गया। ना जी, देखिए, बजट तो 86,000 करोड़ है, उसमें तो भ्रष्टाचार बड़े मायने में है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बोला था कि जब केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने के बाद जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तक जाने तक पैसा आखिरी तक कितना मिलता है? 20% भी नहीं मिलता है। गौर गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहे। देखिए, नाम चेंज करने से उनको रोजगार, पर ऐसा लग रहा है शिवानंद जी आप कंफ्यूज है, आपको काम से दिक्कत है, आपको नाम से दिक्कत है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। रामकुमार जी जुड़े हुए हैं। रामकुमार जी, आप समझाइएगा, आपको लेकर सवाल किया जा रहा है कि नाम बदल लेने से क्या उसका प्रारूप बदल जाएगा, क्या उसका एक तरह से कहा जाए जो उसके जरिए काम हो रहा है लोगों के जनहित के लिए, क्या वो बदल जाएगा, ये पूछ रहे हैं शिवानंद जी। क्योंकि शिवानंद जी ने 3 से 4 बार कहा नाम बदलने से क्या होता है, तो आपने तो 9 बार नाम बदला। पहले इंदिरा आवास योजना थी, राजीव गांधी ग्रामीण योजना थी, दीनदयाल ग्रामीण योजना, ज्योति योजना थी, नेहरू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण योजना थी, उसके बाद में ग्रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट था, नेशनल फूड सिक्योरिटी थी, निर्मल ग्राम पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना थी, उसके बाद में नरेगा के बाद में मनरेगा लाया। इतने बल करके आपने क्या कर लिया था? आपने इतना 9 बार नाम बदलने के बाद भी 2006 से लेकर 2013 तक सिर्फ 33,000 करोड़ रुपया ही आपने दिया इनको, रोटी कपड़ा में लगता कि उसके बाद में 2004 से 2025 तक 86,000 महात्मा गांधी से भी दिक्कत है क्या? महात्मा गांधी से आप इत्तेफाक नहीं रखते क्या? सवाल ये है कि महात्मा गांधी का बदल करके राम जी पर कर दिया गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट थोड़ी थे महात्मा गांधी। 9 बार इन्होंने नाम बदला है, 9 बार इसी योजना का। मैं अन्य किसी और योजना की बात नहीं करता हूँ, और फंड भी नहीं दिया। 33,000 करोड़ रुपया दिया तो बैंकों से दिलवाया, बैंकों को वापस भी नहीं दिलवाया। वो जाके आज जब लाल कारपेट खींचा मोदी जी ने और सारा क्लीन किया, तब जाके जीपीए और इससे पूरा हुआ।
इनके तो घोटाले ही घोटाले हर जगह थे, इसमें भी घोटाला। अरे भाई इन्होंने तो समस्या कर दी राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी कहते हैं मेरे ठीक है, पूर्वज आपका को अपना रोटी का- पक्ष है राम कुमार जी, शिवानंद जी का अपना पक्ष है कि आखिरकार नाम बदला क्यों जा रहा है। जो बिल की आत्मा है उसमें अगर परिवर्तन किया जाता है तो बिल्कुल उसी नाम के साथ हो सकता था। आचार्य अरुण कृष्ण, सवाल ये है कि क्या ये कांग्रेस में एक तरीके से मैं कहूंगी सियासत है, पारिवारिक परंपरा बन गई है कि जब भी प्रभु श्री राम के नाम से कोई भी बिल लाया जाएगा या कोई भी काम किया जाएगा तो विरोध किया जाएगा। अगर प्रभु श्री राम के नाम से उसी बिल को लाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि सिर्फ राम नाम होने से दिक्कत नहीं हो जानी चाहिए। आप आचार्य अनम्यूट जी, करिएगा। ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। अब स्पष्ट सुन सकते हैं आप मुझे? जी जी देखिए, मैं नाम के ऊपर बात जाऊंगा, पहले बताऊंगा कि कांग्रेस कितनी बड़ी देशद्रोही है। उसका जीवंत उदाहरण है पृथ्वीराज चौहान नाम का एक व्यक्ति, जिसका नाम तो पृथ्वीराज चौहान जैसे महान सम्राट पे है, लेकिन वो कितना बड़ा देश का गद्दार है, जो कल राष्ट्रीय चैनल पर आकर कहता है कि भारत की सेना पिट गई, हार गई, भारत के जहाज मार के गिरा दिए गए, भारत देश की सेना हार गई थी पहले दिन ही। ये हाल है इन कांग्रेसी गद्दारों का। अब आते हैं नाम पे। नाम ये है कि ये जो शिवानंद जी है, देखो इनका नाम है शिवानंद, लेकिन क्या बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून। आपको शिवानंद नहीं, आपका नाम है सैम डिसूजा, क्योंकि सैम डिसूजा नाम आपका होगा तो सूट करेगा, शिवानंद जैसा महान नाम आप पे सूट नहीं करता। दूसरी बात, महात्मा नाम से मुझे आपत्ति है। महात्मा गांधी इज नॉट अ एप्रोप्रिएट नेम। आपको बोलना चाहिए मोहनदास करमचंद गांधी। वो केवल एक राजनीतिज्ञ थे। ये महात्मा होंगे तो कांग्रेस के होंगे, हमारे लिए वो एक राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने हिंदुओं के बारे में क्या कहा बताता हूं। उन्होंने हिंदुओं के बारे में क्या कहा? जब श्रद्धानंद जी को मारा गया तो उन्होंने कहा हिंदुओं के बारे में कि यदि मुस्लिम ब्रदर आपकी हत्या करें, यानी कि हिंदुओं की हत्या करें। कौन बोल रहे हैं? मोहनदास करमचंद गांधी बोल रहे हैं। मैं महात्मा नहीं मानता उनको, वो केवल एक राजनीति की पार्टी थे, एक पॉलिटिशियन थे। उन्होंने कहा हिंदुओं के बारे में, मुस्लिम हिंदुओं की हत्या करें तो उनको ये हत्या स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन मृत्यु तो जीवन के बाद, मृत्यु के बाद फिर एक जीवन है, और इसको स्वीकार करना चाहिए केवल ये साबित करने के लिए कि मुसलमान हमारे भाई हैं और मृत्यु के बाद फिर से जीवन है। तो यदि हमारे ऊपर मुसलमान ये घृणा करते हैं, हमारी जान लेना चाहते हैं, तो हिंदुओं को चुपचाप अपनी मृत्यु स्वीकार करनी चाहिए। किसके द्वारा? कठमुल्लों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा। ये जीवाती मोहनदास करमचंद गांधी किया नहीं। अगर मुसलमान हिंदुओं की हत्या करें तो हिंदुओं को अपनी हत्या शिवानंद जी स्वीकार बड़ी करनी बात चाहिए, कह रहे हैं क्योंकि आचार्य मृत्यु अरुण के बाद कृष्ण जी, दोबारा आप कुछ जन्म कह है। रहे थे। अब आते हैं इस देशद्रोही पार्टी के ऊपर। देखिए नैना जी, मोदी, आप मुझे बोलने दीजिए मुझे बोलने दीजिए आचार्य जी का प्रगति जो पुस्तक देशद्रोही मेरे पास पार्टी, पूरा है। जो देशद्रोही इन्होंने पार्टी भगवा डाल के कोई हमारी हिंदू नहीं भारतीय है। सेना ये को खुद ये दारू बोल पीता है, सकती है, नॉनवेज खाता है ये और इतने बड़े खुद का देशद्रोही नाम दुष्ट रखा हैं। है। ये भारत सरकार का इनका भारत नाम सरकार रखना का विरोध चाहिए। करते करते ये देशद्रोही गद्दार नथुराम ये आज गोडसे भारतीय रखना सेना का चाहिए। विरोध कर रहे शिवानंद जी, हैं। और ये जो निजी- सैम निजी डिसूजा हमले बैठा है, नहीं। सैम डिसूजा, निजी ये हमले सैम नहीं। डिसूजा कहता है कि ये सैम नथुराम डिसूजा जो गोडसे बैठे का हैं, औलाद है सैम ये। डिसूजा, ये सैम डिसूजा कहते हैं कि हमें राम के नाम से गोडसे का आपत्ति है। औलाद है। अरे भाई, इनको तुम्हारे कुछ भी आता एंटोनियो नहीं है। माइनो जो है, ये एंटोनियो बैठ के माइनो, ये ये गांधी डाल परिवार के की जो बॉस है, एंटोनियो माइनो, एंटोनियो माइनो को भी आपने राम से दिक्कत भगवा है। डाल के और ये जो कोई दरबारी नहीं है एंटोनियो माइनो के गुलाम, आप जिस इनको भी तरह राम से से, दिक्कत है, लेकिन इनको राम से दिक्कत है और हर राम भक्त को इन कांग्रेस से दिक्कत है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब है, एक-एक करके। कांग्रेस का पहला शब्द है सी, चाटुकार से सी आता है, सी से चाटुकार, और जो चाटुकार होगा वही कांग्रेस ज्वाइन करेगा। तो केवल दरबारी चाटुकार ही कांग्रेसी होते हैं, और ये केवल भारत सरकार के नहीं, ये चाटुकार इस देश के गद्दार हैं। इन्होंने भारतीय सेना को क्या कहा कि भारत सेना पिट गई, और ये किसने कहा? उस पृथ्वीराज सम्राट के नाम वाले गद्दार ने कहा। मैं उसको गद्दार कहता हूं, और जितने भी कांग्रेसी भारतीय सेना के ऊपर आवाज उठा रहे हैं और राम के ऊपर, इनको जेल में डाल के, और ऐसे जेल में डाले जिसमें पंखा भी ना हो और लाइट भी ना हो, इनको डाले काल कोठरी में, जहां पर हमारे वीर सावरकर ने 18 साल काटे। तो ये देश के गद्दार है, इनको राम से दिक्कत है, इनको राष्ट्र से दिक्कत है, इनको सेना से दिक्कत है, इनको सेना के मनोबल से दिक्कत है,
इनको सेना की सख्ती से दिक्कत है। ये जब सरकार का आचार्य विरोध आचार्य करते जी। करते देशद्रोही ठीक आज है। देश का और सेना का विरोध कर रहे ठीक है। हैं। अरे लानत है ऐसी पार्टी ठीक है आचार्य जी, पे, लानत जवाब है सुन ऐसे लेते हैं, नेता पे, जवाब लानत सुन है लेते हैं। प्रमुख शिवानंद हुलियारकर जी, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, कई बड़ी बातें कही हैं। देखिए, ये नथुराम गोडसे की औलाद है। इनका नाम नथुराम बिल्कुल गोडसे औलाद है का नाथुराम औलाद गोडसे से की। हम ज्यादा अरे हम ऐसे अपेक्षा अरे अपेक्षा नाथुराम क्या गोडसे करना की है? तुम तो और दूसरी बात, एंटोनियो महात्मा माइनो की गांधी औलाद जी के हो। बारे में इतने अरे इस तुम तो इस गद्दारों तरह की से औलाद गलत हो। भाषा या अब नेशनल नाथू की बेस्ड औलाद है, बात बताइए करना, नाथू शब्दों क्या की किया? मर्यादा का ध्यान रखें, नाथुराम गोडसे ने क्या किया? एक पॉलिटिशियन को मारा, नैना जी, उनको सजा मिल नैना गई। जी, नाथुराम एक गोडसे, तुम तो नेशनल देश के आचार्य गद्दार हो। अरुण कृष्ण जरा सुन भी लीजिए, आप दोनों ही अगर पर्सनल ना हो और विषय पर ज्यादा से ज्यादा अगर जानकारी दे सकते हैं दर्शकों को तो बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर नेशनल शिवानंद जी टेलीविजन पर और है, आचार्य प्लीज, अरुण कृष्ण, शब्दों की भी आप मर्यादा का दोनों ध्यान से ये रखें। कह रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच कुछ तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही हैं। देखिए 3 बजे का ही वक्त रखा गया था। राज्यसभा में भी बिल जो है वो थोड़ी देर बाद पेश करना शुरू कर दिया जाएगा। लोकसभा में इस बिल को लेकर के चर्चा हो चुकी है, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है और आज का सच यही है। अब शिवानंद जी देखिए, सच्चाई तो यही है कि बिल पास हो गया है। नाम को लेकर के मीनाक्षी कितनी जी, भी सवाल पूछ रही हूँ मीनाक्षी जी, शिवानंद जी सवाल तो मीनाक्षी पूछने जी। दीजिए, सवाल तो पूछने दीजिए सर, आप जवाब दीजिएगा, आप ही के पास आ रही हूँ मैं कह रही हूं कि आज का सच यही है कि इस बिल को पास करवा लिया गया है लोकसभा के अंदर से। अब नाम को लेकर के भले ही विवाद हो, लेकिन हमें यह भी तो समझना होगा कि 100 दिन से कहीं ज्यादा 125 दिन रोजगार दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्र 2047 की जो परिकल्पना है उसकी तरफ हमने एक स्टेप तो लिया है। उसी के लिए सरकार को बधाई दे दीजिए। मीनाक्षी जी देखिए, महात्मा गांधी जी के नाम पे इनको एलर्जी है। दूसरी बात, इन्होंने जी राम जी नाम रखे, उन्होंने गवर्नमेंट का पैसा खर्चा कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वेतन कहाँ बढ़ाया? महंगाई चरम पर है, व्यक्ति को रोजगार नहीं, किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। अरे ज्यादा भी गवर्नमेंट पैसा का ऐसा नहीं नहीं जाएगा, जाएगा डॉक्टर शिवानंद शिवानंद जी। ये अगर किसी के रोजगार की या उत्थान की बात होती है, गरीबों को रोजगार देने की बात होती है, तो गवर्नमेंट का ही तो पैसा जाएगा, फिर किसकी जेब से पैसा जाएगा? आप एक अलग तरीके से उसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट देखिए, गरीबों को जो छीना जा रहे रोजगार, छीनने का एक भाषा का मर्यादित नहीं है। दूसरी बात, मैं कृष्ण जी आचार्य जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नेशनल चैनल पे बैठ के जिस तरह से भाषा उन्होंने देश के सैनिकों को क्या कहा कि सैनिक पिट गए? अरे शर्म से डूब मरो, देश के सैनिकों का अपमान करते हो, देशद्रोहियों, देश के सैनिकों का अपमान करते हो, कहते हो कि देश हार गया, सेना हार गई, राष्ट्र हार गया। अरे देशद्रोहियों, अरे तुम्हारे पर जीवन पे अपनी पार्टी की चाटुकारिता करते करते तुम ये भूल गए इस तरह से सेना किसी पार्टी की नहीं आचार्य होती, अरुण कृष्ण राष्ट्र ठीक है, किसी पार्टी का नहीं होता। समझते हैं कि कुछ शर्म बातों को आनी चाहिए लेकर तुम्हारे के पर, विवाद हो लानत सकता तुम्हारे है। जीवन के ऊपर। आचार्य अरुण कृष्ण, हो सकता है कि कुछ बातों को लेकर के विवाद आप दोनों के बीच में हो सकता है, आपको उनकी जो सोच है वो पसंद इन्होंने नहीं आती, डॉक्टर शिवानंद को आपकी सोच कांग्रेस पसंद ने नहीं आती, सेना को लेकिन गाली इसका दी है। मतलब ये नहीं है ना कि इस शब्दों की देशद्रोही मर्यादा पार्टी को ने लांघा सेना को जाए। गाली दी आप कल। महात्मा गांधी को ना ही मीनाक्षी महात्मा जी, माने, उससे कुछ नहीं बदल जाएगा। देश उन्हें महात्मा मानता है, नहीं राष्ट्रपिता बदलेगा, है क्यों वो नहीं हमारे बदलेगा? देश के, और हम हम लोगों सबको ही को मानते हैं। बताएंगे, अब राम हम कुमार लोगों को पाल जी से बताएंगे। मैं एक सवाल ले लेती हूँ। आचार्य अरुण कृष्ण ठीक है, राम कुमार पाल जी, मेरा सवाल ये है कि इस पूरे मुद्दे में सिर्फ नाम को लेकर के एक विवाद निकल करके सामने आया। अब डॉक्टर शिवानंद ये भी पूछ रहे हैं कि आपने महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, इसमें रोजगार के पैसे को क्या बढ़ाया? तो जरा ये बताइए कि 2014 से लेकर के 2025 तक की अगर मैं बात करूं तो मनरेगा में किस तरीके से बजट को बढ़ाया गया, प्रतिदिन की जो मजदूरी होती थी उसे बढ़ाया गया, जरा वो भी बताइए राम कुमार पाल जी। देखिए, मैंने बताया आपको 2006 से 2013 33,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया था, और हमने 2004 से 2025 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और अभी 125 दिन की बात हो, रोजगार देने की बात है। इनके समय तो 165 ट्रिलियन इकोनॉमी थी जब मनमोहन जी देकर गए। आज कितनी है? 465 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो ये 465 इकोनॉमी में आज हम लोग चौथे नंबर पे हैं। इन्होंने तो हर जगह भ्रष्टाचार और लूट ही मचाई है। डेलोरो कंपनी की आज देश देखो, कागज भी देश बना रहा है, और स्याही भी कागज और धागा भी कागज का। इन और लोगों ने आपके तो नजरिए से गांधी वर्सेस राम की ये जो लड़ाई है, या ये सीधे सीधे कहूं ये जो गदर मचाया गया है सदन के भीतर, इस तरीके से तस्वीर होती है, कागजों को फाड़ करके शिवराज सिंह चौहान के सामने फेंका जाता है। केंद्रीय मंत्री है ना सर, उनकी भी तो गरिमा है। शिवानंद जी, आप समझते हैं इस बात को? आप तीनों जन सामने हैं। विकसित भारत गारंटी
फॉर रोजगार एंड आजीविका का मिशन है, ये ग्रामीण मिशन है नाम। ये सरासर झूठ बोलते हैं। अब जैसे स्वामी जी ने बताया मोहनचंद करमचंद गांधी, उसको महात्मा बना दिए। तो झूठ को जोड़ देना और इसको वी राम जी लेकिन रामकुमार पाल जी, अविश्वास विपक्ष को अगर इतना ज्यादा है तो उनको यह आपत्ति है कि ये सभी राजनीतिक दलों को या फिर सभी से एक सहमति बनाए बगैर एक महत्वाकांक्षी योजना को बंद किया जाना, इन सारी चीजों को लेकर अविश्वास अगर जताया जा रहा है तो उनसे चर्चा का तो एक रास्ता खोलना होगा ना, विश्वास में तो लाना होगा। और यही तो लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है, जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक स्थान पर बैठते हैं। नैना जी, सदन का ये सहमति का स्थान क्या है? सदन ना, लोक राज्यसभा और लोकसभा और कहाँ है? इनके जैसा कर दे कि जैसे सेकुलरिज्म लाया इन्होंने बिना सदन में पास किए। शिवानंद जी, जब चर्चा करने का मौका होता है तो हल्ला मचाने लग जाते हैं, जब चर्चा करने का मौका मिलता है तो वहां पे पेपर फाड़कर उड़ा दिए जाते हैं। अरे आप हर बार आप ये सुनी संविधान की प्रति दिखाते हैं, लेकिन उसका सम्मान भी तो करना होगा। ये जिस तरह का बर्ताव अपनाया गया उसी पर तो सवाल है कि जब सवाल पूछने का वक्त है तो इस रूप में आपत्ति जताने का एक तरीका होता है ना। निर्णय लेना है तो चर्चा करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी पापा का कैसे होगी चर्चा? कागजों को फाड़कर चर्चा कैसे होगी शिवानंद जी? कागजों को फाड़कर, बिल की प्रति को फाड़कर? आपको राम का नाम नहीं चाहिए, अल्लाह का नाम चाहिए क्या? अल्लाह पे तो कभी आप बात करते नहीं है। अरे शिवानंद जी बताइएगा, पेपर फाड़कर किताब, अगर उसकी संविधान की प्रति आप दिखा रहे हैं, आप उसको भी तो ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आप ऐसे बिल को फाड़ेंगे वेल के भीतर? क्या लिखा है शिवानंद जी, आर्टिकल 72 में क्या लिखा है? सब लोगों से चर्चा करना चाहिए, उसके बाद निर्णय होना चाहिए। देखिए मोदी जी का 9 बार योजना का नाम चेंज करके क्या हासिल कर दे? शिवानंद जी, रामकुमार पाल जी सवाल पूछ रहे हैं कि आपको इस बिल से शिकायत है या फिर राम के नाम से शिकायत है? हम ये नाम चेंज करेंगे, महात्मा गांधी रखेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। इसके साथ ये स्पष्ट हो गया नैना कि उनका जो विरोध है वो राम के नाम को लेकर के ही। उनका कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम जाकर के नाम बदल लेंगे। अब आचार्य अरुण कृष्ण मतलब आने वाले वक्त में अभी इस नाम में हम और परिवर्तन देखेंगे क्या? देखिए ये कितने बड़े धर्म विरोधी हैं ये कांग्रेसी सारे इंडी गठबंधन वाले। ये तमिलनाडु के जो ज्योति के ऊपर जो मदुरई के अंदर एक मंदिर है, मदुरई के मंदिर में केवल उस हाई कोर्ट के, ये संविधान को भी नहीं मानते। ये इतने बड़े झूठे हैं, ये जो कांग्रेसी है इतने बड़े झूठे हैं, ये संविधान को भी नहीं मानते। एक हाई कोर्ट के जज ने हिंदू पक्ष में केवल एक दीपक प्रज्वलित का केस था तमिलनाडु के अंदर, उसके पक्ष में निर्णय दे दिया हाई कोर्ट के जज ने। ये सारे इंडी गठबंधन वाले उस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग इन्होंने डाला है। ये इतने बड़े संविधान के विरोधी है, हाई कोर्ट के भी विरोधी हैं। ये न संविधान को मानते, ये वही सिखों के 10,000 सिखों के हत्यारे हैं। ये देश के भी विरोधी है, धर्म के विरोधी है, राम के विरोधी हैं। ये तमिलनाडु के हाई कोर्ट के जज के पास पहुंच गए क्योंकि उस जज ने तमिलनाडु में हिंदू मंदिर के अंदर एक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए उसने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया। ये सारे लिंडी बिंडी गठबंधन वाले ये कांग्रेसी पहुंच गए, उस जज के विरोध में भी महाभियोग दाखिल किया इन्होंने। आप सोचिए ये कितने बड़े देशद्रोही हैं, ये सेना के भी द्रोही हैं, ये सेना के भी गद्दार हैं। इनका नेता जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है कहता है कि सेना पिट गई, हार गई। ये तमिलनाडु पहुंच जाते हैं महाभियोग दाखिल करने के लिए क्योंकि एक जज संवैधानिक पद पे बैठा हुआ वो कहता है कि हाँ इस मंदिर में ये दीप प्रज्वलित होनी चाहिए, उसके खिलाफ ये कांग्रेसी पहुंच जाते हैं। और मैं फिर कहता हूं जो नाथुराम गोडसे वाज द वन शिवानंद जी आपको आचार्य अरुण कृष्ण की बातें पाकिस्तान वाली क्यों भाषा लग रही है? मोहनदास करमचंद गांधी वाज नॉट महात्मा, ही वाज जस्ट अ पॉलिटिशियन। आचार्य अरुण कृष्ण बार-बार एक ही शब्द मत दोहराइए। देखिए देश के बहुत सारे लोग हैं जिनकी भावनाएं इस वजह से आहत हो सकती है। आप दोनों ही सुनिए कि महात्मा गांधी को लेकर के टिप्पणी मत करिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें इससे भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है और हमारा चैनल ऐसी किसी भी टिप्पणी से कोई संबंध नहीं रखता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है।